फाइनली कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिल ही गई। लेकिन इस न्यूज के साथ ही बड़े बड़े दावे भी सुनने को मिल रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स पूरे 30 अरब डॉलर्स तक जाने वाली हैं। पाकिस्तान का टेक फ्यूचर सुपर ब्राइट होने वाला है और फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स की जिंदगियां तब्दील होने वाली हैं। यही नहीं, गेमिंग और एनिमेशन इंडस्ट्री भी अब ग्लोबल लेवल पर राज करेगी और पाकिस्तानी खवातीन की एक बड़ी तादाद को भी इस टेक सेक्टर में लाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन में बदलने वाला है। तो भाई आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों हो रही है हर तरफ इतनी हलचल? पूरी कहानी को पूरे डेटा के साथ डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है। यहाँ हम रोज की बड़ी खबरों के पीछे छुपी असल कहानी का एनालिसिस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल यानी थिंक टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो भाई हुआ कुछ यूं है कि दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट गूगल ने आखिरकार पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अपने बाकायदा ऑफिशियल ऑफिस की ओपनिंग कर दी है। और इस ऑफिस की इनॉग्रेशन के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि हमें पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को 30 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। बॉस, सुनने में तो ये न्यूज़ जितनी शानदार लगती है उतने ही बड़े सवालात भी खड़े कर रही है। क्या वाकई ये टारगेट अचीव करना मुमकिन है या ये सिर्फ एक सियासी बयान है? और जरा ये भी तो सोचें कि पाकिस्तान में इससे पहले भी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज और स्टार्टअप्स आए, जैसे एयरलिफ्ट और सियोल और इन जैसे कई और, मगर रातों रात गायब हो गए। तो क्या गूगल का हशर भी वैसा ही होगा या गूगल का गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिव्यू कर लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान की मौजूदा सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 4.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड टारगेट तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन हुकूमत का अगला टारगेट पूरे 25 से 30 अरब डॉलर का है। यानी हमें सिर्फ एक ऑफिस खुलने से अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को कई गुना बढ़ाना होगा। मगर बॉस, गूगल तो पाकिस्तान में ऑफिस खुलने से पहले भी कमा रहा था। गूगल के अपने ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में गूगल ने पाकिस्तानी इकोनॉमी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तकरीबन 14 अरब डॉलर का बिजनेस जनरेट किया है और तकरीबन 9,60,000 जॉब्स को सपोर्ट किया है। तो भाई क्या सिर्फ एक ऑफिस की बिल्डिंग खुलने से रातों रात अरबों डॉलर कैसे आ जाएंगे? इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रातों रात डॉलर आना बात की बात है। अलबत्ता गूगल की मौजूदगी से इंटरनेशनल क्लाइंट्स का पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री पर एतमाद जरूर बढ़ेगा और यही ट्रस्ट फ्यूचर में दीगर बड़ी ग्लोबल कंपनीज के लिए दरवाजा खोल सकता है। अच्छा हाँ, यहाँ सिर्फ गूगल का ऑफिस ही नहीं खुला, बल्कि केपी के शहर हरिपुर में पाकिस्तान की पहली गूगल क्रोमबुक असेंबली लाइन भी बाकायदा शुरू हो चुकी है। ये शानदार प्रोजेक्ट टेक वैली, एनआरटीसी और एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के पार्टनरशिप से बना है। इस लोकल प्लांट की मंथली प्रोडक्शन 50,000 डिवाइसेस है और ये टारगेट है कि सालाना 5 से 6 लाख क्रोमबुक्स मकामी तौर पर तैयार की जाए। मैं आपको बता दूं कि क्रोम बुक्स आम लैपटॉप्स के मुकाबले बहुत सस्ती और क्लाउड बेस्ड होती हैं। अगर ये पाकिस्तान में लोकल बनेंगी तो इसका मतलब है कि हमें कम प्राइस में अच्छे बेहतरीन कंप्यूटर्स मिलेंगे। खैर, बात करते हैं कि ये ऑफिस खुलने से हमारी यूथ और फ्रीलांसर्स के लिए क्या बदलेगा। तो भाई बहुत कुछ बदलने जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि गूगल ने पाकिस्तान में अपने करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम का दायरा बढ़ाते हुए कुल मिलाकर 3,50,000 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान कर दिया। और भाई इससे भी बड़ी खबर यह है कि गूगल पाकिस्तान तमाम स्टूडेंट्स को अपना एडवांस्ड एआई टूल पूरे 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा है। ये सर्टिफिकेट्स हॉट डिमांड शोबों जैसे डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और एआई में दिए जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन स्कॉलरशिप्स में से 50% कोटा खास तौर पर खवातीन के लिए स्पेसिफाई किया है। यानी अब लड़कियों को भी वर्क फ्रॉम होम करते हुए ग्लोबल जॉब्स तक डायरेक्ट रसाई मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट्स में से एक है। इसलिए जब नौजवानों को गूगल से डायरेक्ट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिलेंगी तो अपवर्क और फाइवर पर भी उनकी कमाई की पोटेंशियल कई गुना बढ़ सकती है। तो भाई गूगल सिर्फ यहाँ मॉनिटरिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं आया, उसका एक बड़ा इरादा पाकिस्तान की गेमिंग और एनिमेशन इंडस्ट्री को भी आलमी सतह पर ला खड़ा करना है।
गूगल हमारी आईटी वजारत के साथ मिलकर एक बाकायदा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहा है ताकि हमारे लोकल गेम डेवलपर्स को गूगल प्ले कंसोल और पब्लिशिंग में डायरेक्ट सपोर्ट मिल सके। इसी तरह गूगल हुकूमत के पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के साथ मिलकर भी काम कर रहा है ताकि लोकल स्टार्टअप्स को सस्ते या बिल्कुल फ्री गूगल क्लाउड क्रेडिट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्ट मेंटोरशिप मिल सके। और गूगल ने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा बड़े इदारों के लिए भी एक खास एआई लीडर्स फेलोशिप शुरू की है ताकि हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में गूगल का एक फिजिकल ऑफिस होना इतना अहम क्यों है? तो बात यह है कि गूगल पाकिस्तान से अरबों रुपए कमा तो रहा था, मगर यहाँ उसका कोई लोकल सेटअप नहीं था, जिसकी वजह से अक्सर हुकूमत के साथ पॉलिसी और लीगल इश्यूज रहते थे। अब बाकायदा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाद गूगल को पाकिस्तान के मकामी कवानीन के मुताबिक ही काम करना होगा, जिससे हुकूमत और इस टेक जायंट के दरमियान कम्युनिकेशन के मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। गूगल के इस बड़े स्टेप के बाद मेटा और टिकटॉक जैसी दीगर ग्लोबल कंपनियां भी पाकिस्तान में अपने ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स खोलने का सोच सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में इंटरनेट सेंसरशिप और यूट्यूब मोनेटाइजेशन के पुराने मसाइल भी काफी हद तक हल हो सकते हैं। और भाई, गूगल के पाकिस्तान आने के कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन पर आमतौर पर मीडिया या सोशल मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरा कैनवस चेंज कर सकते हैं। ब्रेन ड्रेन बमुकाबला ब्रेन गेन है। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के लाखों काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स मुल्की हालात से तंग आकर दुबई, यूरोप और अमेरिका जा चुके हैं। लेकिन गूगल का पाकिस्तान में बाकायदा फिजिकल ऑफिस खुलना इस मायूसी को किसी हद तक ब्रेन गेन में बदल सकता है। अब हमारे टॉप टैलेंट और डेवलपर्स को गूगल के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सिलिकॉन वैली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो यहीं बैठकर ग्लोबल प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकेंगे। दूसरा फैक्टर है यूट्यूब मोनेटाइजेशन। हमारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को हमेशा से गूगल एडसेंस की वेरिफिकेशन, पिन कोड्स का टाइम पर ना पहुंचना और लोकल बैंक्स की तरफ से इंटरनेशनल कमाई पर टैक्स कटौतियों जैसे शदीद मसाइल का सामना रहा है, आज भी है। अब लोकल ऑफिस और लोकल टीम के ऑन ग्राउंड आने से पाकिस्तानी क्रिएटर्स को मकामी बैंकिंग सिस्टम के साथ एक स्मूथ और डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। तीसरा फैक्टर है उर्दू और इलाकाई जबानों का डिजिटल इनकलाब आएगा। गूगल अब अपने सर्च इंजन, वॉइस असिस्टेंट और मॉडर्न एआई मॉडल्स में उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो जैसी लोकल जबानों को ज्यादा बेहतर तौर पर समझने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से गूगल यहाँ के लोकल डाटा और कल्चर को ज्यादा बारीकी से समझेगा, जिससे ऐसी आसान टेक्नोलॉजीज बनेंगी जो किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ साथ एक आम दुकानदार या कार्ट वाले के लिए भी कारआमद साबित हो सकें। मगर भाई, जहां इतने फवायद हैं, वहां एक बात को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल, बार बार सर्विस का डाउन होना और वीपीएन पर पाबंदियों की हॉट डिबेट चल रही है, और दूसरी तरफ गूगल जैसा बड़ा ग्लोबल ब्रांड यहाँ अपना ऑफिशियल ऑफिस खोल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये इस बात का इशारा है कि हुकूमत और इन बड़ी टेक कंपनीज के दरमियान सिक्योरिटी और डेटा लोकलाइजेशन के कुछ मामलात पसे पर्दा तय हो चुके हैं? और क्या अब हमारे यहाँ बार बार होने वाला ये इंटरनेट डाउन टाइम फाइनली कम हो जाएगा? और डॉलर्स वापस भेजने के मसले का क्या होगा? पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज का सबसे बड़ा सरदर्द यही होता है कि वो यहाँ से कमाया हुआ अपना प्रॉफिट डॉलर्स की शक्ल में नहीं भेज पाती, क्योंकि स्टेट बैंक पर हमेशा फॉरेक्स रिजर्व का शदीद दबाव रहता है। गूगल यहाँ मकामी करेंसी में बिजनेस बढ़ाएगा, तो क्या इसे ये कमाया हुआ प्रॉफिट बाहर भेजने के लिए कोई खुसूसी इजाजत दी गई है या उसे कोई और फॉर्मूला मिला है? और एक आखिरी और सेंसिटिव इशू ये भी है, जब भी कोई इंटरनेशनल टेक कंपनी किसी मुल्क में अपना ऑफिस खोलती है तो उस मुल्क के शहरियों के पर्सनल डाटा पर भी कंपनी को एक्सेस मिल जाता है। तो क्या गूगल की इस मौजूदगी से पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी मजबूत होगी या हमारे डाटा पर गैर मुल्की निगरानी मजीद बढ़ जाएगी? अब वापस आते हैं वीडियो के शुरू में पूछे गए उस सबसे बड़े और अहम इशू की तरफ कि क्या गूगल भी एयरलिफ्ट और सियोल की तरह पाकिस्तान से भाग जाएगा? भाई, इस बात को समझने के लिए पहले ये देखना होगा
کہ وہ कंपनीज आखिर नाकाम क्यों हुई। तो भाई एयरलिफ्ट और सियोल का पूरा बिजनेस मॉडल फिजिकल लॉजिस्टिक्स पर चलता था, यानी बसें, वैन्स और बड़े बड़े गोदाम। उन्हें सड़कों पर पेट्रोल और एक भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। जब 2022 और 23 में दुनिया भर में क्राइसिस आए, आलमी फंडिंग रुक गई, तो ये कंपनीज पाकिस्तान की कमर तोड़ महंगाई और डॉलर के उतार चढ़ाव के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकी और रातों रात बंद हो गई। कुछ लोग इसे अमेज़न से भी कंपेयर कर रहे हैं। भाई अमेज़न का मामला बिल्कुल अलग था। उसने कभी पाकिस्तान में अपना लोकल मार्केट प्लेस सिरे से खोला ही नहीं था यार, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी सेलर्स को अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर माल बेचने की इजाजत दी थी। वहां नाकामी अमेज़न की वजह से नहीं, बल्कि कुछ पाकिस्तानी सेलर्स की जानिब से फ्रॉड और फेक अकाउंट्स बनाने की वजह से हुई। यानी वो अमेज़न की नहीं, बल्कि हमारी अपनी मार्केट की गलती थी। मगर अब सवाल ये है कि गूगल इन सब कंपनी से अलग और डिफरेंट क्यों है। इसकी पहली वजह, गूगल एक डिजिटल कंपनी है। उसे सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ानी और ना ही जमीन पर बड़े गोदाम बनाने हैं। उसका पूरा बिजनेस क्लाउड, सॉफ्टवेयर और डिजिटल एड्स पर चलता है, जिस पर लोकल महंगाई या पेट्रोल की कीमत का कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ना। दूसरी वजह यह है कि गूगल पाकिस्तान से पहले ही अरबों रुपए कमा रहा था। अब फिजिकल ऑफिस खुलने से सिर्फ उसका कानूनी दायरा और टैक्स सिस्टम मजीद मजबूत हो जाएगा। और तीसरी वजह यह है कि गूगल यहाँ सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं आया, बल्कि वो 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स देकर अगले 20 सालों के लिए अपने बिजनेस के लिए सस्ते डेवलपर्स और टेक इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स तैयार कर रहा है। हाँ, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक ही है, और वो है हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम और बार बार होने वाली इंटरनेट की बंदिश। अगर इस सिग्नल ड्रॉप और फायरवॉल का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो गूगल अपने ऑपरेशंस को महदूद जरूर कर सकता है, मगर तारीख गवाह है कि मार्केट से मुकम्मल तौर पर भाग जाना गूगल की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं। और भाई, अगर हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल कंपनीज की पूरी तारीख का एनालिसिस करें, तो जो कंपनियां या दहाइयों से सुपर हिट और कामयाब रहीं, उनमें ओरेकल और IBM शामिल हैं, जो हमारे बैंक्स और टेलीकॉम सिस्टम्स को चला रही हैं। दराज, अलीबाबा आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और फूड पांडा महंगाई के बावजूद हमारी फूड डिलीवरी मार्केट पर मुकम्मल मालिक है। यहाँ तक कि हमारी अपनी लोकल कंपनीज नास्डैक तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों में आलमी सतह पर कामयाब होने की पूरी पोटेंशियल मौजूद है। जबकि नाकाम होने वालों में ज्यादातर वही ब्रांड्स रहे जो फिजिकल, लॉजिस्टिक, पेट्रोल और रेगुलेटरी पर डिपेंडेंट थी। तो गूगल का पाकिस्तान आना हमारी टेक इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन ग्रीन सिग्नल जरूर है, मगर अब गेंद हमारे कोर्ट में है कि हम अपनी इंटरनेट पॉलिसीज को दुरुस्त करके इसका फायदा उठाते हैं या नहीं।